आप सभी ने भर भर कमेंट करके चैप्टर 2 को स्टार्ट करो। चैप्टर 2 भी स्टार्ट हो चुका है। इसका पहला टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे समझते आ रहे हो ऐसे समझो। ये एक प्लस क्यू चार्ज है जिसका फील्ड है ये। अब यहाँ एक प्लस क्यू नोट चार्ज रखा है जो कि इन्फिनिटी पर है, पता नहीं कहाँ, बहुत दूर है। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस प्लस क्यू नोट वाले चार्ज पर लगेगा फोर्स, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, तो फोर्स लगेगा इधर की डायरेक्शन में। अब एक बात ध्यान समझो, इस टेस्ट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से उठाकर किसी एक पॉइंट पर रखना चाहता हूँ, जो कि पॉइंट का नाम है ए। तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अगेंस्ट फोर्स लगाना है। लेकिन यहाँ तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से ऑलरेडी इधर को फोर्स लग रहा है, तो मुझे इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर लाने के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा वर्क। थोड़ा डेफिनेशन का भी देखो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी पर रखा है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हमें वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन एक पॉइंट पर लाने के लिए होगा जो कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमें उल्टा अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। हमने देखा कि इन्फिनिटी पर है, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाने के लिए, इस पॉइंट पर लाने के लिए हमने करा वर्क। वर्क क्या हमारा? W। अब इसी वर्क को उसी चार्ज से डिवाइड कर दो जिसको हम यहाँ पर लेकर आए, तो ये हो गया चार्ज से डिवाइड और हमारा ये फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल का। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को करते हैं नीचे डिनोट, तो हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आ गया समझ में। अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको भी समझो, एक प्लस क्यू चार्ज रखा है यहाँ जिसका फील्ड है ये चार्ज रेस्ट पर रहता है, ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इधर को लगेगी फोर्स इधर की डायरेक्शन में। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इस टेस्ट चार्ज को एक इन्फिनिटी पर रखा था, इन्फिनिटी पर था, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी पर नहीं है, यहाँ एक पॉइंट पर है जिस पॉइंट का नाम है ए। अब यहाँ पे भी सेम चीज होगी, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से मुझे लेकर आना है इस बी पॉइंट तक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किसी इन्फिनिटी से उठाकर एक पॉइंट पर लाना था, लेकिन यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आना है, तो हमें यहाँ पर भी वर्क डन करना पड़ेगा इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक लाने में। हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए हमें करना पड़ेगा बट जिसको हम W कहते हैं। अब उसी चार्ज से डिवाइड कर दो जिसको हम लेकर आए, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू में वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डेफिनेशन देख लो, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए हमें अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी कि उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी। इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस देख लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें वर्क डन करना पड़ता था इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर चार्ज को लाने के लिए, लेकिन यहाँ वर्क डन करना पड़ता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V W में क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डेल्टा V W में क्यों? अभी डेल्टा V जो होता है B और A पॉइंट का डिफरेंस होता है। आगे जब हम थोड़ा और पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट जूल पर कूलम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की भी सेम होती है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V W में क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला डेल्टा V W में क्यों? देखो, मैंने पीछे वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं कर पाया, लेकिन आने वाले चैप्टर्स में मैं हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेना।